हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। आज की ट्रेन जानकारी है 12879 भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर जंक्शन तक चलती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस जिसका स्टेशन कोड है LTT और भुवनेश्वर का स्टेशन कोड है BBS। ये ट्रेन हफ्ते में केवल 2 दिन चलती है। हर बुधवार और हर शनिवार को ये ट्रेन मुंबई से भुवनेश्वर के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन का इनॉग्रल रन इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था बुधवार 25 फरवरी 2009 को, और तब से ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवेज को अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। ट्रेन का टाइम टेबल, कोच किराया, लोकोमोटिव जैसे तमाम जानकारी आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसके अलावा किसी और ट्रेन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस ट्रेन का नंबर लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से भुवनेश्वर तक की 1780 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 30 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 20 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए भुवनेश्वर पहुंचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जो कि नागपुर से दुर्ग जंक्शन के बीच रिस्ट्रिक्टेड रहती है। दोस्तों, ये एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाएंगी। केटरिंग और खान पान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी बता दें, इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो ऑनबोर्ड केटरिंग और केटरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रेन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं। जिसमें जनरल क्लास का 2 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 6 कोच रहता है, थर्ड AC का 7 कोच रहता है, सेकंड AC का 2 कोच रहता है और फर्स्ट AC का 1 कोच रहता है इस ट्रेन में। इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में बता दें आपको थोड़ी सी जानकारी। इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान मुंबई से भुवनेश्वर तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WP7 रहता है, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। संबलपुर जंक्शन में इस ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन रेलवेज द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया है, और ये किराया मुंबई से भुवनेश्वर तक का पूरा कंप्लीट किराया होगा। जनरल क्लास का बेस फेयर रहता है 400 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये। इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल किराया हो जाता है 430 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस फेयर रहता है 680 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये। इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 730 रुपये। थर्ड AC का बेस पे रहता है 1734 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 91 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 1910 रुपये। सेकेंड AC का बेस पे रहता है 2524 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 131 रुपये। इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल किराया हो जाता है 2750 रुपये। फर्स्ट AC का बेस पे रहता है 4327 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये, GST 223 रुपये। इन सबको ऐड करके फर्स्ट AC का टोटल किराया हो जाता है 4688 रुपये। ये सब जो किराया मैंने आपको बताया, ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है। आप चाहें तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर सकते हैं एक बार, क्योंकि इंडियन रेलवेज अपने किराए में समय समय पे बदलाव करता रहता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से रवाना होने के कम से कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर लग जाती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है रात के 12:15 का। टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया है आगे वीडियो में। लेकिन अगर आप इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं तो अपने स्टेशन पर एक बार जरूर से चेक कर लेना कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। पहला स्टॉप है थाने। यहाँ पर ट्रेन रात के 12:32 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचती है और 12:35 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। दूसरा स्टॉप है कल्याण। यहाँ पर ट्रेन रात के 12:57 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 1 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। तीसरा स्टॉप है नासिक रोड। यहाँ पर ट्रेन रात के 3:31 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 3:35 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। चौथा स्टॉप है मनमाड़ जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:27 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 4:30 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। पांचवा स्टॉप है भुसावल जंक्शन। यहाँ पर सुबह के
6:55 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचती है और 7 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। छठवां स्टॉप है अकोला जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:55 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 9 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। सातवां स्टॉप है नागपुर जंक्शन, यहाँ पर दोपहर के 1:35 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचती है और 1:40 पर से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। आठवां स्टॉप है गोंदिया जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 3:24 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 3:26 पर से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। नौवां स्टॉप है रायपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:15 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है और 6:20 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। 10वां स्टॉप है बिलासपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 8:05 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 8:20 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉप है। 11वां स्टॉप है चंपा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 9:15 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 9:17 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 12वां स्टॉप है रायगढ़, यहाँ पर ट्रेन रात के 10:15 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 10:17 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 13वां स्टॉप है बेलपहाड़, यहाँ पर ट्रेन रात के 10:51 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 10:53 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 19वां स्टॉप है झारसुगुड़ा रोड, यहाँ पर ट्रेन रात के 11:20 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 11:25 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। 15वां स्टॉप है संबलपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 12:15 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 12:35 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉप है। 16वां स्टॉप है अंगुल, यहाँ पर ट्रेन रात के 3:26 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 3:28 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 17वां स्टॉप है तलचोर रोड, यहाँ पर ट्रेन रात के 3:38 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 3:40 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 18वां स्टॉप है धेनकनाल, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 4:32 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 4:36 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 19वां स्टॉप है कटक जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:05 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 6:10 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। 20वां स्टॉप पर ट्रेन का डेस्टिनेशन है भुवनेश्वर जंक्शन, यहाँ पर यह ट्रेन आपको सुबह के 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचा देती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।